तो एक बार क्या हुआ, भगवान रामचंद्र वनवास में थे और वनवास के समय पर सीता जी राम जी से पूछती हैं कि आपका, असल में राम जी सीता जी से कहते हैं कि कल युग में मैं गौरांग के रूप में अवतार लेने वाला और गौरांग के रूप में अवतार लेकर मैं अपनी 60 साल की माता सची देवी और 16 साल की पत्नी विष्णुप्रिया देवी, इन दोनों को मैं छोड़कर संन्यास करूंगा। तो ये सुनकर सीता जी कहते हैं ऐसा क्यों करेंगे हम, वही सो क्रूएल, क्यों है, क्या दोष है सची माता का और विष्णुप्रिया का, क्या उन्होंने गलती किया, उनको क्यों इतना बड़ा दंड दिया, क्यों कितना दुख दे रहे। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि असल में जो विप्रलंब धनस यानी विक्षोभ में जो आनंद होता है वो विशेष करता है, विशेष आनंद होता है जो साथ में रहने से भी नहीं मिलता, उसका वर्णन करते हैं कौन, भगवान रामचंद्र। तो ये सुनकर सीता जी के मन में इच्छा होती है कि वो विप्रलंब रस मैं भी आस्वादन करूं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि बोलेंगे तो फिर राम जी छोड़ के चले जाएंगे, दुख भी है, डर भी है। ऐसा तो नहीं कि विप्रलंब रस आस्वादन कराने के लिए राम जी हमें छोड़ के चले जाएंगे, पर एट द सेम टाइम उनके अंदर डिजायर भी थी और विप्रलंब रस का टेस्ट लेने, इसलिए बोल नहीं पाए लेकिन मन में सोच रहे तो वो राम जी जान गए, इसलिए उन्हें ऐसे अरेंज किया कि रावण आकर सीता जी को लेके चले गए। एंड फॉर 1 year शी एक्सपीरियंस्ड विप्रलंब रस, दोनों राम और सीता दोनों ने एक्सपीरियंस किया। तो ये जो रस है इसको जनरली जो कृष्ण किसी को देते नहीं, मैंने पता है क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर किसी को रस दे दिया तो भगवान के कंट्रोल में हो जाएंगे, उनके कंट्रोल में चले जाएंगे, इसलिए कृष्ण डज नॉट वांट टू गिव। लेकिन जब वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो इस बात को राधारानी का भाव लेकर आते हैं। राधारानी जैसे राधारानी मैंने बताया मुख्य रूप से 3 कारण है जिसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। पहला कारण यह है कि राधारानी का जो प्रेम है उसकी महिमा जानना और कृष्ण में क्या मिठास है वो जानना और उनका आनंद किस प्रकार की है, विप्रलंब रस का कैसे होता है उसको एक्सपीरियंस करना, उस कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है वो भक्ति योग जो कभी दिया नहीं गया था, बहुत लंबे समय से नहीं दिए, वो देने के लिए अनंत सुंदर दीदी का सदा हृदय कंदरे तो वो जो बहुत समय से चिरा, बहुत लंबे समय से आनंद दिया नहीं गया वो देने के लिए, वो भी देने के लिए। और तीसरा कारण है इनको ग्लोरीफाई करने के लिए, राधा रानी का महिमा। राधा रानी को ग्लोरीफाई कैसे करेंगे, देखो इनको ब्रजवासी को चाहिए क्या देखकर भगवान का ऋण चुका सकते हैं, चुका ही नहीं सकते। हमको तो लगता है क्या क्या पड़ी है, क्या रखी है तो ब्रजवासियों, तो उनको क्या देकर भगवान खुश कर सकते हैं। हमको लगता है अगर आप बोलेंगे तो गोलोक वृंदावन का टिकट है, आप जाना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं यही ठीक है। हमारे लिए बड़े बड़े सपने क्या है, सबके अलग अलग। हमारे लिए बड़ा सपना यह है कोई बड़ा आंतरप्रमुख बनना, है तो प्रधानमंत्री बनना, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनना, समथिंग लाइक दैट। हम उसको ड्रीम समझते हैं, वो बहुत अच्छा ड्रीम है, बिजनेसमैन बनना, कोई कुछ बनना, कुछ बनना। लेकिन हमको लगता है ब्रजवासी बन के क्या मिलेगा। अगर आपको चॉइस दिया जाए वेदर यू वांट टू बी ब्रजवासी, वृंदावन का गोपी बनना है, एक बार मस्त बनना है, कौन सा चूज करें। वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर। अब बोलेंगे इसमें क्या रखा है, क्या गाय का दूध निकालो और खाओ और अपने कृष्ण से मुलाकात भी हो जाती होगी, तो क्या है उसमें। हमको ऐसा लगता है ये बड़े सपने हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनना, किसी को कुछ बनना, कुछ बनना। लेकिन असल में
सकता है, कोई कह सकता है एक आंसर तो ये है कि ये सब तो टेम्पररी है, अब प्रधानमंत्री द्वारा एक दिन खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब जो सबके संसार के मालिक आपके पास है तो उसके अलावा बाकी चीजों का और क्या जरूरत है। ये सबसे असली आंसर क्या है इसका? सबसे असली आंसर ये है, कृष्ण का आकर्षण ऐसा है कि कृष्ण का आकर्षण एक बहुत बड़ा समुद्र है। मान लो उसमें से एक बूंद उठाओ, उस बूंद के अंदर जितना पानी होगा, हाँ, पूरी भौतिक संसार का सारा आकर्षण उससे भी छोटी है। यानी भगवान का आकर्षण, भगवान का सुंदरता, भगवान का प्रेम इतना बड़ा है कि उसका एक समुद्र है तो उस समुद्र का एक बूंद पूरे भौतिक संसार को डुबा सकता है। यानी इस संसार में जो भी चीज सुंदर है, जो भी चीज आकर्षक है, जो भी चीज अच्छा लगता है, वो सब आया कहां से? उनसे आया। तो क्या उनसे भी बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। उनका आकर्षण में, उनका प्रेम में एक छोटा सा एक तिनका से पूरी विश्व ब्रह्मांड बनी हुई है। तो इसको बड़ा मान रहे हैं, और जहां से सब कुछ आया उसको छोटा मान रहे हैं। गोपियों को क्या है? वो है उनके साथ कृष्ण, कृष्ण का प्रेम है। तो इसलिए ब्रजवासियों का जो स्थान है, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा का स्थान और शिव जी का स्थान से बड़ा है। हाँ, इसलिए शिव जी खुद रासलीला में भाग लेना चाहते थे, ब्रह्मा जी खुद भाग लेना, लक्ष्मी जी स्वयं आई थी, उनको चांस नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि आप सोचो कृष्ण के साथ रहना किसको बोलते हैं, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं कृष्ण का आकर्षण क्या है, इसलिए हमको लगता है होगा थोड़ा हमसे थोड़े से ज्यादा होगा बस, शायद। कृष्ण सुंदर होंगे तो कितना सुंदर होंगे, मुझसे थोड़े से ज्यादा होंगे शायद, या थोड़े से हमने जो सबसे सुंदर एक्टर या एक्ट्रेस को देखा उससे थोड़े से ज्यादा होंगे कृष्ण राधा रानी। पर हमें आइडिया नहीं है कि उनकी सुंदरता के सामने, राधा की सुंदरता के सामने पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सची, ये सब शब्दता हो जाती है। और कृष्ण के सुंदरता के सामने तो नारायण भी बोलते हैं कि ये कौन सी सुंदरता है, वहां नारायण खुद अट्रैक्ट हो। कामदेव जो पूरे भौतिक संसार में हर प्राणी को ये स्त्री पुरुष का आकर्षण पैदा करता है, हर जीव के अंदर स्त्री और पुरुष का आकर्षण सभी योगियों में है, कोई उससे नहीं बच सकता है, साक्षात शंकर भी नहीं। तो उस आकर्षण को पैदा करने वाले कामदेव खुद कृष्ण की सुंदरता देखकर मूर्छित हो जाते। कोटि कमनीय विजय, करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण का सुंदरता से खुश हो जाते। लक्ष्मी सहस्त्र से विमान, हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा करती है, वो भी डरते से सेवा करती है। कभी ये ना कह दे तुम भागो यहाँ से, ऐसे डर डर के सेवा करती है लक्ष्मी देवी। तो वो ऐश्वर्य है, वो सुंदरता है कृष्ण जो हमारे कल्पना से पूरी। और वो कृष्ण गुलाम बन के घूम रहे हैं लोगों के पीछे, और वो कह रही नहीं राधा रानी मिलना नहीं चाहती, जाओ यहाँ से, सारा यहाँ से। और वो पेट बदल के जाना पड़ता है, सब ब्रेक करके राधा रानी का पैर पकड़ना पड़ता है वो सांत्वना देने के लिए। तो वो है उन ब्रजवासियों के पास। अब क्या लगता है उससे बड़ा कोई उपलब्धि है? और वो किसी को कृष्ण देते भी नहीं है, लेकिन वो देने के लिए आए हम कौन? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु।